यही है वो मकड़ी जो पहाड़ों पर रहती है और परिंदों को धोखा देती है। और परिंदे इस मकड़ी को देखकर इस पर जब हमला करने के लिए आते हैं तो वो खुद इसका शिकार हो जाते हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखें। ना ही मकड़ी ने किसी सांप को पकड़ा हुआ है और ना ही सांप ने किसी मकड़ी को शिकार किया हुआ है, बल्कि ये तो सांप ही की टेल है। और इस सांप की टेल की शेप ही ऐसी है जो देखने में मकड़ी जैसी लगती है। और ये सांप अपनी इस टेल को मूव भी ऐसे करता है कि जिसे देखने से ऐसा महसूस होता है कि इधर कोई मकड़ी चल रही है। जंगल टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 अमेजिंग एनिमल्स के बारे में बताएंगे कि जिनको खुदा ने अपने शिकार को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे हथियार दिए हैं कि जिनको पहली बार देखने से इंसान भी धोखा खा जाता है। नंबर 1, ये दुनिया की वो वाहद कछुए की नस्ल है कि जो अपने शिकार के लिए दरिया के बिल्कुल एंड पर जाकर बैठ जाता है और वहां जाकर अपना मुंह खोल देता है। मगर क्यों? क्योंकि खुदा ने इसको जिस्म और रंग ही ऐसा दिया है कि जो दरिया की तह के साथ बिल्कुल मैच हो जाता है और इसके खोल को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई पत्थर पड़े हुए हैं। और दरिया के बिल्कुल एंड पर बैठने की सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि खुदा ने इस कछुए के मुंह में एक ऐसा हथियार भी दिया है कि जो बहुत सी मछलियों को अटैक करता है, और वो है वर्मीफॉर्म। ये वर्मीफॉर्म इसके मुंह में एक हिस्सा होता है और इस हिस्से को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई पिंक कलर का कीड़ा है जो कि इधर उधर चल रहा है। और जैसे ही कोई मछली इस वर्मीफॉर्म को कीड़ा समझ के इसके पास आती है तो ये कछुआ बिजली की तेजी से इस मछली पर हमला कर देता है और इसे अपना शिकार बनाता है। इसके अलावा इस कछुए को खुदा ने सूंघने की एक ऐसी कुव्वत दी है कि जिससे कछुआ गदले तरीन पानी में भी अपने शिकार की मौजूदगी को सेंस कर लेता है और ठीक उसी जगह जाकर अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है। इसके अलावा यह दुनिया के बाहरी 3 कछुओं में से है और इनका वजन 2 मन से भी ज़्यादा होता है। नंबर 2, ये ना ही कोई गैलेक्सी है और ना ही तारों से भरा आसमां, बल्कि ये तो ज़मीन के अंदर एक गार का व्यू है कि जहाँ के कीड़ों ने अपनी रोशनी की मदद से इस गार को इतना अमेजिंग बना दिया है कि ये किसी गैलेक्सी से कम नहीं लग रहा। ये हैं ग्लोवॉर्म्स। ये वो कीड़े हैं कि जो अपने जिस्म से रोशनी पैदा करते हैं और इनके रोशनी पैदा करने का एक ही मकसद है और वो है शिकार। जिस तरह मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाले बनाती है, ठीक इसी तरह ये कीड़े भी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाले बनाते हैं, लेकिन इनके जाले लड़ियों की फॉर्म में होते हैं। ये कीड़े एक ही जगह पर 70 से ज़्यादा लड़ियाँ बना सकते हैं और हर लड़ी की लंबाई 1 फुट से ज़्यादा होती है। लड़ियाँ बनाने के बाद ये कीड़े इन लड़ियों में घूमते रहते हैं और अपने जिस्म से रोशनी भी निकालते रहते हैं और इस व्यू को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई गैलेक्सी ज़मीन पर आ गई हो। ये कीड़े अपनी इसी रोशनी की मदद से दूसरे जानवरों को अपनी तरफ अटैक करते हैं और इन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। ये कीड़े हज़ारों की तादाद में होते हैं और एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। नंबर 3, ज़रा इस वीडियो को गौर से देखें। आखिर ये है क्या चीज़? क्या यह कोई कीड़ा है, या यह कोई छोटी सी मछली है, या यह कोई छोटा सा पौधा है? ये इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो एक धोखा है जो कि दूसरे जानवरों को शिकार करने के लिए दिया जाता है। ये है एंगलर फिश। हालांकि इसकी ज़ाहिरी रंगत और शेप एक ऐसा हथियार है कि जो किसी भी शिकार को धोखा देने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसको खुदा ने एक ऐसा गैर मामूली हथियार भी दिया है कि जो खास तौर पर अपने शिकार को लालच देने के लिए है, और वो है एस्का। ये एस्का इसके जिस्म का ही पार्ट होता है और सर वाली साइड से बाहर को निकला होता है। ये मछली अपने से हथियार को इस तरह मूव करती रहती है कि जिससे शिकार को ये लगता है कि ये कोई कीड़ा है जो कि हरकत कर रहा है, और जैसे ही कोई मछली या कोई शिकार इस कीड़े को खाने की गरज से इसके करीब आता है तो ये एंगलर फिश बिजली की रफ्तार से इस मछली को दबोच लेती है और इस तरह धोखे से इसको अपना शिकार बनाती है। नंबर 4, यही है वो सांप के जिसके पास एक मकड़ी भी होती है, लेकिन ये सिर्फ एक बकरी नहीं है, बल्कि ये एक धोखा है कि जो परिंदों का शिकार करने के लिए दिया जाता है। इस सांप को खुदा ने टेल ही ऐसी दी है कि जो दिखने में बिल्कुल मकड़ी जैसी लगती है, और इस मकड़ी जैसी टेल का रंग भी इस सांप के पूरे जिस्म से मुख्तलिफ होता है। और ये सांप अपनी इस टेल को मूव भी इस तरह करता है कि जिसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई मकड़ी चल रही है। ये सांप सिर्फ मगरबी ईरान के पहाड़ों पर पाया जाता है और इसकी खुराक का ज़्यादातर इन्हिसार सिर्फ बर्ड्स पर होता है, यानी कि यह सांप ज़्यादातर सिर्फ परिंदों का शिकार करता है। और मकड़ी जैसी टेल की वजह से इस सांप को स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर भी कहा जाता है। ये सांप दिखने में बिल्कुल पर्शियन हॉर्न वाइपर की तरह है और दोनों की शेप और कलर बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ टेल का है। पर्शियन सांप की टेल दूसरे सांपों की तरह है, जबकि ईरानी सांप की टेल एक स्पाइडर की तरह है। 2006 से पहले इस सांप के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था और इस सांप को सबसे पहले 2006 में डिस्क्राइब किया गया था। नंबर 5, ज़रा गौर से देखें इस वीडियो। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अंधेरे कमरे में कोई छोटी सी लाइटें चला रहा है?
ये ना ही अंधेरे में चमकते कोई जुगनू है और ना ही अंधेरे कमरे में कोई लाइट्स को चला रहा है, बल्कि ये है एंगलर फिश। ये वो एंगलर फिश है कि जिसके सर पर फिशिंग स्टिक की तरह एक लाइट लगी होती है कि जो अंधेरे में चमकती है, और अपनी इसी लाइट की मदद से ये मछली अपने शिकार को धोखे से अपने पास बुलाती है। एंगलर फिश की 200 से भी ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं और तकरीबन इन सब के पास अपने शिकार को धोखा देने के लिए कोई ना कोई ट्रैप ज़रूर होता है। ये एंगलर फिश समुंदर की इतनी गहराई में रहती है कि जिधर सूरज की ज़रा सी भी रोशनी नहीं पहुंचती। रिसर्चर्स के मुताबिक ये एंगलर फिश समुंदर में 1 माइल से भी निचली सतह पर रहती हैं, जो कि 1609 मीटर्स बनते हैं। इस एंगलर फिश के सर पर लगी इस लाइट को एस्का कहते हैं और ये एस्का इसके सर वाली साइड से बाहर को निकली होती है, जो कि अंधेरे में चमकती रहती है। और जैसे ही कोई मछली या कोई शिकार इस लाइट को देखता है और इसके करीब आता है, तो ये एंगलर फिश बिजली की तेज़ी से अपने शिकार को दबोच लेती है। इस एंगलर फिश का जिस्म इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये अपने साइज से 2 गुना बड़े शिकार को भी निकल सकती है। ये थे वो 5 एनिमल्स कि जिनको खुदा ने ऐसे हथियार दिए हैं कि जिनकी मदद से ये अपने शिकार को अपने पास बुलाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।